कि उसकी मौत के बाद का बिहेवियर मत देखो उसके वालिदैन का, उसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन के बिहेवियर की वजह से, उसके करीब लोगों के बिहेवियर की वजह से वो वहाँ तक पहुँची है। किसी को कोई कंसर्न नहीं उठा। शी हैज लाइक 70,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। ये मामला इज्तिमाई तन्हाई का मामला है। नया नया रफ्तार खुला तो हम दीगर ऑफिसेस में जाते थे केक लेकर, तो वो ऐसे हैरानी से हमें देखते थे कि जैसे हम कोई रेड लाइन क्रॉस कर गए कि क्यों आए हैं, अच्छा ये केक में क्या है, अच्छा तो कौन है आप लोग। किसी की बॉडी का कुछ हाल होने से कोई चीज़ की दलील नहीं होती। वो थोड़ा सा पढ़ लो तारीख आगे पीछे, चीज़ों को थोड़ा पढ़ लो तो ऐसी बातें नहीं करोगे। हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें। ये कोई हसास मुआशरा नहीं है। जितनी जिंदगियां ये फैमिली स्ट्रक्चर अपनी टॉक्सिसिटी से, जजमेंट से, चीज़ों से बर्बाद करता है लोगों को। हम इखलाकी तौर पे भी तबाह हैं, मुआशरती तौर पे भी तबाह हैं, तालीमी तौर पे भी तबाह हैं, और हाँ मालियाती तौर पे तो तबाह हैं ही। जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में ख़बर देखी होगी, जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर के हवाले से आ रही हैं, उनका जो इंतकाल हुआ, उनके बारे में जितनी भी तफसीलात आ रही हैं, हर तफसील जो है आपका दिल दहला देती है कि मतलब वो अकेली थी, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनके ख़ानदान वालों ने उनको नहीं पूछा, उनके दोस्तों ने, शोबिज़ इंडस्ट्री के कॉलीग्स ने नहीं पूछा। तो आप जितना इस फीलिंग के साथ बैठते हो, इतना आपको अजीब सी कैफियत होती है। बिकॉज कुछ महीने पहले ही आयशा खान के साथ हमने देखा कि वो अपने अपार्टमेंट में अकेली ही, उनका इंतकाल हो गया, उनके बच्चों ने उनको नहीं पूछा। और अब इनके साथ कि इनके पेरेंट्स और इनकी फैमिली वाले जो हैं, क्लेम नहीं करना चाह रहे बॉडी, उनको कुछ नहीं करना उसके साथ। तो मैं अपनी पहले ख़वातीन कॉलीग से पूछना चाहूँगी, शिफा, लाइक आपके क्या ख्याल है इस बारे में कि व्हेन यू सिट विद इट, आप सोचते हैं इस बारे में, तो क्या जहन में चीज़ आती है? I think this is a classic case of urban isolation and social disconnect. एक इंसान है, खातून मर्द उसको भी हम छोड़ देते हैं, एक इंसान है वो एक अपार्टमेंट में रह रहा है। अपार्टमेंट का फ़ायदा ही होता है, अक्सर लोग ये बोलते हैं हमें अपार्टमेंट में रहना है, आसपास लोग होंगे। घर में आप आइसोलेटेड होते हो। एक अपार्टमेंट में उनकी मौत हो गई है, 9 महीने हो गए हैं, उनकी बॉडी डिके हो रही है, किसी ने नोटिस नहीं किया, कोई नहीं पूछ रहा, स्वीपर नहीं आता बिल्डिंग में, कचरे वाला नहीं आता, मैनेजमेंट कहाँ है, मेंटेनेंस नहीं दे रही है, नोबडी केयर्स। कोर्ट बिल आया तब, जब भी वो भी तब आया जब उसको पैसे वसूल करने थे, पैसे वसूल करने थे, और उन्होंने तोड़ा है दरवाज़ा और फिर वो अंदर गए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। आई थिंक दिस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ अस, हाउ वी हैव फेल्ड एज अ सोसाइटी, एज मुस्लिम्स। क्योंकि सबसे पहली बात तो हम बोलते हैं ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हम मुसलमान हैं, तो हमसायों के जितने हुकूक हैं ना, आपने ईद पे उनको पूछा, 2 ईदें गुजर गई बीच में, ईद पे किसी ने कुछ नहीं भेजा ना, आपने कुछ। व्हाट इज़ हैपनिंग टू अस? हम इतने बेहिस हो गए हैं कि हम बराबर में किसी को पूछ ही नहीं रहे। द नेबर सेड के नहीं, 3rd फ्लोर पे कोई जाता नहीं था, वी थॉट वो शूट पे होंगी, उनकी बिजली कट गई अपार्टमेंट की। आप इट इज़ सैड। अच्छा, मैं असल में इस तरह जानता था क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम PR इंडस्ट्री में गुजारा है, मीडिया इंडस्ट्री में गुजारा है। तो आई थिंक अराउंड 2019 से मैं काम कर रहा हूँ उस फील्ड में। और मैं कंपनी का तो नाम नहीं लूँगा, जिस कंपनी में मैं काम करता था, शी वॉज़ आवर क्लाइंट, ठीक है। वो हमारी क्लाइंट थी, वो हमारे हर इवेंट्स में आती थी। कोई ऐसा इवेंट नहीं होता था कि वो उसमें उस गेस्ट लिस्ट में उमेरा का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। और अभी लास्ट ईयर आई थिंक 24 में ही, मई में लास्ट में मैं एक इवेंट में गया था उन्हीं के, एंड शी वाज देयर। वो उस इवेंट में भी मई तक थी, लास्ट मैंने जो उनको देखा है मई तक, और उसके बाद ही आई थिंक उनका जो कॉन्टैक्ट है सब ख़त्म हुआ है। बट मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये लगी है इस केस में कि मैं उनको तो कुछ नहीं कह रहा, वो कंपनी है जो भी है, बट एक क्लाइंट, एक इंसान जो आपके हर इवेंट्स में आता रहा है, वो पिछले 8-10 महीनों से उसका आपसे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप किसी को पूछें कि यार हुमैरा का फ़ोन नहीं? अच्छा, फिर मैंने अभी रिपोर्ट्स देखी कि पुलिस ने कहा है कि उनकी सिम्स और उनका फ़ोन डेड है। ऑफ कोर्स, वो तो बिजली नहीं है तो वो भी डेड होगा। तो किसी ने ये भी नहीं देखा कि उनका फ़ोन भी बन जा रहा है, उनकी सिम्स भी बन जा रही हैं। हुमैरा जैसी काफ़ी लड़कियां हैं, बेटियां हैं जो कराची आती हैं और इस इंडस्ट्री में वो काम करती हैं ताकि उनका घर चल सके, ठीक है, ताकि वो अपने घर को हेल्प कर सकें, हर चीज़ कर सकें। और आई थिंक हमारे यहाँ इंडस्ट्री में ऐसे लोगों को इसीलिए सिर्फ एक एज अ
प्रॉप यूज़ किया जाता है कि वो हमारे इवेंट्स में आए और रेड कार्पेट पे फ़ोटो खिंचवाएं और हम बोले कि अच्छा ये हमारे इवेंट में ये मॉडल आई थी या ये एक्ट्रेस आई थी। दानिश मकसूद हैं हु ओन्स फ्लॉन्ट पाकिस्तान एंड अपलॉज पाकिस्तान। उन्होंने 2 अक्टूबर को लास्ट काम किया था हुमैरा असगर के साथ। 7 अक्टूबर का उनका लास्ट सीन है व्हाट्सएप पे, उसके बाद से उन्होंने भी उनको रिप्लाई नहीं किया। दानिश ने 5 फेब को पोस्ट किया है अपनी पब्लिकेशंस पे कि हुमैरा असगर रिलीज़ मिसिंग। किसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उनको, कोई उनको प्रॉपर जवाब नहीं दे रहा। उन्होंने बड़ी पब्लिकेशंस को भी कांटेक्ट किया कि प्लीज़ ये पोस्ट करें, ऑब्वियसली आपके पास फॉलोअर्स हैं, रीच है। वो पब्लिकेशंस उन्होंने उनसे पैसे मांगे कि हमें पे करें तो फिर हम पोस्ट करेंगे। और अब नाउ दैट शी इज़ डेड, अब हमें पता है कि उनकी डेड बॉडी मिली है, अब हर कोई फ्री में पोस्ट कर रहा है फॉर द व्यूज़, फॉर द रीच, फॉर एंगेजमेंट। आई थिंक एडिंग ऑन टू द मनी वाला पार्ट, हुमैरा जब मिसिंग थी तो उनकी फैमिली ने रीच आउट नहीं किया, उनके फ्रेंड्स ने रीच आउट नहीं किया। द ओनली रीज़न है कि बॉडी फाउंड हुई थी क्योंकि एविक्शन नोटिस आया था कि जो लैंड लॉर्ड है उनको उनका रेंट नहीं मिल रहा, तो किसी का पैसे का मसला खड़ा हुआ तो वो घर जाके उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ा और फिर उनकी बॉडी मिली। 9 महीने तक चले उनकी फैमिली ने तो खैर बिल्कुल ही उनको कट ऑफ कर दिया था, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा आपके इंस्टाग्राम पे जो सारे फॉलोअर्स हैं किसी को कोई कंसर्न नहीं उठा। शायद लाइक 70,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो लाइक एज ए 700 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, तो लाइक ओनली वन ऑफ देम हैड कमेंटेड 17 वीक्स अगो कि हुमैरा आप ही कहाँ गई, किसी को पता है? Exactly. सिर्फ एक इंस्टाग्राम यूज़र ने इस तरह का कमेंट किया भाई पुराने पोस्ट में। हम क्या डिजिटल कनेक्शन को रियल ह्यूमन कनेक्शन से कंफ्यूज कर देते हैं? ना ह्यूमन कनेक्शन बचा है ना डिजिटल कनेक्शन, तो होता ही सुपरफिशियल है, लेकिन ह्यूमन कनेक्शन भी नहीं बचा भाई आपका। अच्छा, ये केस जब से शुरू हुआ इसके हर पहलू में हमें अफसोसनाक पहलू नज़र आए। स्टार्टिंग फ्रॉम कि जब ये लाश मिली तो पहली बात तो यही इंतहाई अफसोसनाक है कि कुछ लोगों ने उस लाश की वीडियो बनाई हुई है। जो हमारे इदारे हैं इमदादी कार्रवाइयाँ जो करते हैं उनकी कई चीज़ों पे मिसकंडक्ट आता है, उस पर बात की जा सकती है, लेकिन ये तो मतलब हद ही हो गई कि जो लाश है आप उसकी वीडियो बना के उसको वायरल कर रहे हो। फिर उसके बाद जिस तरीके से रिएक्शन आया हमने देखा सोशल मीडिया पे, अक्सर लोगों ने उनकी उसी लाश की तस्वीर को उनकी किसी अच्छी तस्वीर के साथ दोनों तस्वीरें लगाई और उसको मतलब अजीब गरीब किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल किया कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, और इस किस्म की पोस्ट जो कि न सिर्फ हमारी सतियत और जहालत की अक्कासी करती है बल्कि इंतहाई बेहिसी की भी अक्कासी करती है। अच्छा, लेकिन सबसे जो पहलू जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और मुझे ऐसा लगा कि उस पर बात होनी चाहिए, वो ये है कि वालिदैन ने उसकी जो बॉडी है उसके वालिदैन ने उसकी बॉडी लेने से इनकार कर दिया। अब इस चीज़ को अगर हम लिंक करें, हम अक्सर सुनते हैं कि जो कामयाब एक्ट्रेस होते हैं, कामयाब जो खिलाड़ी होते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, उनके जब इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो वो अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि शुरू में तो हमारे घर वालों ने बहुत रुकावटें खड़ी की, शुरू में बहुत ज़्यादा मसाइल हुए, लेकिन जब हम कामयाब हो गए तो उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वालिद साहब भी राज़ी हो गए। वो मुझसे इतने महीनों तक बात नहीं करते थे लेकिन उसके बाद वो हो गए। तो बहुत हार्श बात है, लेकिन क्या इस बात का मतलब है कि जब कोई ख़ातून या कोई लड़का अपने फ्री विल से कोई काम करने जाता है तो वालिदैन इतने गुस्से में और इतने मफाद परस्त हो जाते हैं कि अगर तो वो बिल्कुल अल्टीमेट कामयाब हो गया तो ठीक है, उसको वापस ओन कर लेंगे, लेकिन हुमैरा असगर की तरह अगर कोई कामयाबी के रास्ते में अगर चला गया तो मतलब इस हद तक खुदगर्जी है या मफाद परस्ती है या माशरे का प्रेशर है या आई डोंट नो क्या है कि आप उसकी बॉडी भी क्लेम नहीं कर रहे। अगर हुमैरा असगर का इंतकाल नहीं हुआ होता और वो पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस बन जाती तो क्या फिर भी उनकी फैमिली उनको डिसोन करती? मैं उसामा जो तुम कह रहे हो इसमें ऐड करना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि उसकी मौत के बाद का बिहेवियर मत देखो उसके वालिदैन का, उसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन के बिहेवियर की वजह से, उसके करीब लोगों के बिहेवियर की वजह से वो वहाँ तक पहुँची है। आई डोंट वांट टू बी टू हार्श, मैं बहुत ज़्यादा सख्त बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो ज़िंदा थी तो उससे किस किस्म का इनाद, किस किस्म का गुस्सा आ गया था कि उसकी 8 महीने पुरानी लाश को देखना तो दूर किनार, रिसीव करके बरियल देने की भी जहमत नहीं की। आपके दिल में शकीउल कल्बी का क्या लेवल है? मतलब यार मैं बड़ा वो नहीं कहना चाहता, मेरा आई लॉस्ट अ डॉग वंस, मैंने कुत्ता पाला हुआ था, उसका इंतकाल हो गया था, तो वो मर गया। तो जब मैं आज तक भूलता नहीं हूँ कि मैंने उसकी बॉडी को बरियल कैसे दिया था और क्या हुआ था। इट वॉज अ डॉग,
जिसके साथ मैंने 6, 8, 9 महीने गुजारे थे, आपकी औलाद है यार, कुछ भी कर दिया था यार। और मैं बताऊं, जो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, पता नहीं मैं कह सका नहीं कह सका, कि आप बात के बिहेवियर को मत देखिए कि उन्होंने लास्ट रिसीव की, उनके उसकी जिंदगी के बिहेवियर ने उसको इतना तनहा, इतना डिप्रेस्ड, इतना परेशान कर दिया कि वो बेचारी उस हाल को पहुंची। यू नो, लोनलीनेस और डिप्रेशन और स्ट्रेस नंबर 1 किलर है इस वक्त दुनिया में, नंबर 1 किलर है। ये कैंसर भी कॉज करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कॉज करता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी कॉज करता है, हार्ट अटैक भी कॉज करता है, ब्लड प्रेशर भी कॉज करता है, डायबिटीज भी कॉज करता है। 70-80% ऑफ द पीपल हु गो टू डिफरेंट क्लिनिक्स, उनकी बीमारियां मेंटल वेलबींग के खराब होने के नतीजा होती। तो आप ये सिर्फ सोचें कि उसकी जिंदगी में कितना डिस्कनेक्ट था कि वो इतनी तनहा हो गई। नहीं समझे? मैं जो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ कि दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। अब तो उसका बाप जो भी कर रहा है, ये उससे बहुत बड़ा सानिया उस वक्त जब वो जिंदा थी। ये छोटी वारदात है उन लोगों की कि उसकी लाश रिसीव नहीं कर रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इस बात पे नाराज हो रहे हैं उसकी लाश रिसीव नहीं कर रहे। नहीं, उससे बड़ी वारदात ये थी कि जब वो जिंदा थी, उसको हेल्प की जरूरत थी, उसको सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त आपने उसको छोड़ दिया। ये ज्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि अब तो वो बेचारी चली गई है दुनिया से, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। अब तो आप लोग यार, बड़े बड़े शहीदों की, बड़े बड़े लोगों की बॉडीज डिसमेंबर्ड हो गई यार। यहाँ पे लोग फजूल कमेंट्स कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन। किसी की बॉडी का कुछ हाल होने से कोई चीज़ की दलील नहीं होती। वो ये कोई बेवकूफ़ाना इंतहाई जाहिलाना बात है कि आप किसी की बॉडी को देख के कोई बात, देखो इसके मौत पे क्या हुआ। वो भाई थोड़ा सा पढ़ लो तारीख, आगे पीछे चीज़ों को थोड़ा पढ़ लो, तो ऐसी बातें नहीं करोगे। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हमारी जो आवाम है उसको बहुत ही कोई गॉड कॉम्प्लेक्स है, जो मैंने सना यूसुफ के मर्डर पे भी देखा था। अब मर्द तो करते ही हैं, हज़ारों हार कमेंट्स सुबह से मैं पढ़ चुकी हूँ जो उन्होंने हुमैरा असगर के बारे में माशाल्लाह से अपने ख़यालात बयान किए हैं कि यही अंजाम होता है ये फेमिनिस्ट औरतों का, ऐसी ही सड़के गल के मरती, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के कमेंट्स मैंने पढ़े। बट बिसाइड्स दैट, मर्दों को तो छोड़ दे, देयर वाज दिस वुमन, अ ट्विटर यूज़र, और मैंने उसको देखा भी कि यार होते कोई फेक अकाउंट है शायद, लेकिन वो फेक अकाउंट नहीं है। उसने उसकी पिक्चर, हुमैरा की पिक्चर और उसकी डेड बॉडी की पिक्चर, कि आई एम नॉट सॉरी टू शेयर दिस बिकॉज मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कैसे इबरत का निशान है ये। एंड देन गेट दिस, आई ओपनड हर प्रोफाइल ट्विटर की, बायो में पीस मेकर एंड ह्यूमैनिटेरियन, नाम ले लो उनका मेरे मोबाइल में, मैं लूँगी नाम, ज़रूर लूँगी। सो भाई, जन्नत दोज़ख का फ़ैसला आपके हाथ में नहीं है, अल्लाह मियाँ के हाथ में है। आप जो है इतना, अगर आप वो कोई गुनाह कर रही है तो आप भी गुनाह कर रहे हैं, शी इज़ सिनिंग डिफरेंटली, तो आप भी कोई ना कोई ग़ीबत का गुनाह कर रहे हैं, किसी को जज करने का गुनाह कर रहे हैं। मतलब ये तुम बहुत ही बड़ा कोई मुसलमान होने का जो है प्रूफ दे रही हो हमें कि तुम इस तरह का कमेंट कर रही हो। का जो गुनाह था नहीं था हमें नहीं पता। हाँ, आप जो किया ये डेफिनेटली गुनाह, यू आर, हाँ डेफिनेटली गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। एंड वही बात है कि भाई मर्दों से तो सुनती रहती हूँ, बट जब मैं किसी औरत के मुँह से इस तरह की बात सुनती हूँ ना, मुझे रजिस्टर करने में बड़ा टाइम लगता है कि यार मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं होता। अच्छा, मैंने जो है ना इस हवाले से कुछ सिक्योरिटी इदारों से भी रब्ता किया, कुछ जो मेरे दोस्त थे, तो उन्होंने बताया कि आज के हुमैरा के बहनों ही ने ये स्टैंड लिया है कि वो बॉडी रिसीव करेंगे और तकरीबन आज बॉडी जो है वो रिसीव की जाएगी और वो लाहौर रवाना हो जाएगी। फिर मैंने उससे पूछा कि यार ये स्मेल नहीं आती बॉडी में क्या? तो उसने मुझे बताया कि दरअसल 2 महीने तक स्मेल आ सकती है, 2 महीने बाद स्मेल ही नहीं आती। और हुमैरा की बॉडी में खून था ही नहीं, वो इस कदर खुश्क हो चुका था। तो ये सारे मामला देखने के बाद, आपके ख़वातीन वाले मौजू और उसामा के मामला देखने के बाद, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मामला ख़वातीन और मर्द और हुमैरा से बहुत ऊपर है। ये मामला इज्तिमाई तन्हाई का मामला है और माशरती गफलत का मामला है, और हम इस तन्हाई के आदी हो चुके होंगे। फरहान साहब को याद होगा कि जब नया नया रफ्तार खुला तो हम दीगर ऑफिस में जाते थे केक लेकर, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम करना है, सिर्फ दुआ सलाम। तो वो ऐसे हैरानी से हमें देखते थे कि जैसे हम कोई रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं कि क्यों आए हैं, अच्छा ये केक में क्या है, अच्छा तो कौन है आप लोग, अच्छा ऊपर क्या करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने लिया भी नहीं। हम जो है ना आदी हो चुके हैं इस मामले में कि बस जैसा है पड़े रहने दो। अरे ये चुप रहता है बच्चा, अरे भाई क्यों चुप रहता है, वो बच्चा है तो बोलेगा, भाई बोलो उसको, बोले। तो मुझे ऐसा लगता है कि मामला माशरती तौर पर तन्हाई का है, और मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने बोला कि शोबिस की ख़वातीन या फिर जो बोला गया
भाई हर फ़र्द वाहिद भी तन्हा हो सकता है, और कभी कभी इंसान भीड़ में भी तन्हा हो सकता है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल इंडियन एक्टर जो वो लड़का था जो मर गया था, जो ख़ुदकुशी कर ली थी, मतलब अपनी पीक पे वो वक्त गुजार रहा था। मैंने दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू सुना था जब वो अपने पीक के कैरियर पे थी और वो डिप्रेशन की वजह से थी, और वो इंटरव्यू देखने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा मौजू इज्तिमाई तन्हाई का है और इस पे रोशनी डालने की ज़रूरत है। ये सिर्फ हुमैरा या फिर आयशा आपा तक महदूद नहीं है, ये उससे ऊपर का मामला है थोड़ा सा। लेकिन एज ए सोसाइटी ये क्यों हो रहा है, ये मैं हमेशा कहता आया हूँ, हम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें। ये कोई हसास मुआशरा नहीं है। हम बड़ा बोलते हैं हमारे पास फैमिली स्ट्रक्चर है, इस फैमिली स्ट्रक्चर बेहतर है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर ना हो। जितनी जिंदगियां ये फैमिली स्ट्रक्चर अपनी टॉक्सिसिटी से, जजमेंट से, चीज़ों से बर्बाद करता है लोगों को। वेस्ट के पास क्या भाई साहब, हम इखलाकी तौर पे भी तबाह हैं, मुआशरती तौर पे भी तबाह हैं, तालीमी तौर पे भी तबाह हैं, और हाँ मालियाती तौर पे तो तबाह हैं ही। मईशत के GDP के नंबर हम देखते रहते हैं। सो ये कोई हम किसी मॉरल हाई, तो हमें ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि कराची जैसे ये हो गया। कराची में की मॉरलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें कोई मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए इस चीज़ से कि ये हो रहा है यहाँ पे। ये हमारी ऐसी ही मोरालिटी है। पता नहीं हमें क्यों इस तरह के वाक़यात देखकर हैरानी होती है। हमारे यहाँ आप किधर देखते हैं अखलाकियात? आप अपने दाएं बाएं सड़क पे ऊपर लिफ्ट पे चढ़ते हुए, यार हम लिफ्ट की, ये भी तुमने ऑफिस की बात की, हमारी आदत होती है हम कभी लिफ्ट में घुसते हैं जैसे घुसे अस्सलाम वालेकुम कह के घुस गए। अब 70% टाइम्स 80% टाइम लोग सलाम सुन के क्या मकसद क्या है तुम्हारा सलाम कर? हर कोई डरा हुआ है, खौफ के आलम में, हर कोई अपनी शेख अपनी अपनी देख, हर एवरीबडी इज जस्ट सो कंज्यूम्ड विद देयर ओन लाइव्स। मुझे क्या चाहिए, किसी से वैसा ही नहीं मिलना, किसी को देख के स्माइल नहीं करना, किसी को देख के कोई नाइस बात नहीं करना। ये हर जगह कहाँ होता है ऐसा? आप बताइए। ये हर जगह हो रहा है भाई, कि हर जगह ही लोग इस तरह खिंचे हुए। पड़ोसियों का नहीं पता, पड़ोसियों की ज़िंदगी में बाहर इंटरेस्ट ये कि उसके घर में लड़ाई हो रही है, उसके घर में तलाक हो गई, उसके घर में बच्चा मर गया, उसके घर में ये हो गया। वो हम पड़ोसियों के बारे में बात खुद को बेटर फील कराने के लिए करते हैं जब हम उनके बारे में कोई गलत बात करते हैं। अभी भी लोग हुमैरा के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं कि हम बिल्कुल एज अ सोसाइटी वी वांट टू फील बेटर देन देहर। अरे हमारा तो इतना बुरा हाल नहीं है यार, देखो यार हमारा तो हाल ठीक है, हमारी तो बातचीत है, हमें तो भाई पूछते हैं लोग। नहीं भाई साहब, सबका यही हाल है, सब इतने ही अकेले हैं। स्पेशली आप आजकल की यंगर जनरेशन के पास जाएं, उनसे बात करें, देयर इज अ लोनलीनेस पेंडेमिक। जो बात हुई है, पॉडकास्ट जो हुई है जी, मानू ने पॉडकास्ट भी की अभी, कि सब तन्हा है, जो तुमने कहा ना कि भाई, और ये इस जमाने का सबसे बड़ा मसला है। हम हुमैरा को जज कर लें, अमीर भी तन्हा है, कामयाब लोग भी तन्हा है भाई साहब, उसको हाँ शायद अम्मा अब्बा छोड़ते नहीं, ये बात ठीक है। एंड मुझे जो चीज़ सबसे खौफनाक लगी है इसमें, जो मैंने उस वक्त भी कही, हम पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, अल्लाह के नबी पर एक औरत कचरा फेंकती थी, वो औरत मिसिंग हो गई 2-3 दिन। अल्लाह के नबी उसके घर चले गए, क्या बात है तुमने कचरा नहीं फेंका? हुमैरा से कोई इतना भी पूछने वाला नहीं था, यार क्या बात है। और मैं बता दूं, पड़ोसियों के हुकूक की किसी ने बात की थी यहाँ पे, इतना हक है पड़ोसियों का कि सहाबा कराम ने एक दफ़ा अल्लाह के नबी से पूछा कि हमें तो डर लग गया था कि कहीं जायदाद में भी हिस्सा ना दे दें पड़ोसियों को, इतना ज़्यादा हक है पड़ोसी का। तो कराची बिलउमूम सभी पड़ोसी हैं, डिफेंस के रहने वाले सारे, और उस बिल्डिंग में रहने वाले ना, तो भाई खुसूसी तौर पर ईसाले सवाब का और तौबा का एहतमाम करें, क्योंकि ये कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। यू नॉट बीइंग नाइस, ये आपकी कोई पोलाइटनेस नहीं है कि मैं पड़ोसी का हाल जानता हूँ, ये आप पे फ़र्ज़ है कि मैं पड़ोसी का हाल जानता हूँ। और अम्मा अब्बा के लिए तो नहीं कहूँगा, जो वाली बात हुई कि लाश लेने से, कि अब्दुल्ला इब्न उबी का जब इंतकाल हुआ, रईसुल मुनाफिकीन, अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा दुश्मन, तो उसको अपना कुर्ता उसकी मौत के बाद दे दिया था, जो कि दुश्मन था। और हुमैरा फिर भी उन लोगों की बेटी थी, जो भी लोग थे। सो इन बातों से हमें यही अंदाज़ा होता है कि भाई डिप्रेशन इज़ रियल। आपको अगर मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ जो हेल्पलाइंस हैं, आई एम नेमिंग अ फ्यू हियर, प्लीज़ इन पे रीच आउट करें। पहली हमारे पास है एक उमंग पाकिस्तान, एक है हमारे पास रोज़न हेल्पलाइन, एक है हमारे पास नेशनल यूथ हेल्पलाइन,
Fourth one we have is Sindh Mental Health Authority Helpline. And fifth we have ED Foundation. So please, इन helplines के अलावा भी reach out to these helplines, but do not forget कि आप अपने अगले पड़ोसी में, अपने family member, आपका दोस्त, कोई आपसे अगर बहुत distant है, तो reach out and check in on them.